हेलो हाय दिस साइड मेंढी वेलकम यू टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल चार्मिंग स्कॉर्पियोज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। चलिए मैं जल्दी से बता देती हूँ कौन सी रीडिंग्स लेके आई हूँ आपके लिए। पहले मैं आपकी करंट सिचुएशंस के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी, उसके बाद मैं आपके दिल के साथ कनेक्ट करके एक रीडिंग करूँगी। उस रीडिंग को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए मैं कॉस्मिक एनर्जीज कार्ड्स के ज़रिए एक और रीडिंग करूँगी। एंड उसके बाद मैं आपके पार्टनर्स की रीडिंग भी करूँगी कि आपके पार्टनर्स के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं या कुछ बोलना चाहते हैं आपको। एंड उसके बाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कैरियर के रिलेटेड, फाइनेंसिस के रिलेटेड, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में कोई काम नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, स्ट्रगल चल रही है, उसके ऊपर मैं एक यूनिवर्सल कार्ड्स के ज़रिए रीडिंग निकालूंगी। इन बिटवीन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली मैं रून सिंबल रीडिंग्स भी निकालूंगी। एंड उसके बाद अगर मुझे लगा कि एनर्जीज मेरी इनर इंस्टिंक्ट से मुझे कुछ पुल हुई ऐसी कि मैं रीयूनियन के कार्ड्स की एनर्जीज निकालूं तो ज़रूर निकालूंगी, अगर नहीं होंगी तो फिर मैं कल देखेंगे हम। एंड उसके बाद मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस भी निकालूंगी कि एंजल्स आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं, आने वाले समय में कौन सी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं या कोई एडवाइस लेके आए हैं। लास्ट में मैं आपको बोलूँगी कोई एक सवाल आपने मन में सोचे जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, आंसर सुनना चाहते हैं, वो एंजल्स कार्ड्स के ज़रिए आपको आंसर देंगे। और लास्ट में आपके लिए गणेश जी की ब्लेसिंग्स कार्ड्स तो मैं ज़रूर निकालूंगी कि आज के दिन में मेरे प्यारे व्यूअर्स को गणेश जी क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। और मैं अभी नए व्यूअर्स को बताना ज़रूरी समझती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, हीलर भी हूँ। जितनी भी एनर्जीज पॉजिटिव ऊर्जाएं, जितनी भी कॉस्मिक एंड यूनिवर्सल एनर्जीज एक्टिवेटेड है, यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है। दिस इज़ अ रेकी ट्री जो आपके 7 चक्रास को हील और बैलेंस करेगा, ब्लॉकेजेस को ओपन करने में आपकी हेल्प करेगा। रीडिंग चैनल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो रेजोनेट करेगी, इट्स वेल एंड गुड। नहीं करती है तो प्लीज़ अपना माइंड ओपन माइंड रखिएगा, लेट इट गो, कुड बी फॉर सम अदर स्कॉर्पियन व्यूअर्स। लेकिन जब भी कोई भी वीडियो आपको इस चैनल से मिलती है और जिस टाइम पे भी मिले, चाहे वो पहले की हो चाहे आज की हो, कोई भी हो, एट दैट वेरी मोमेंट समहाउ कुछ ना कुछ आपके लिए उस वीडियो में ज़रूर है जो डिवाइन आपके सामने लेके आए हैं। या तो हो सकता है आपको पूरी रेजोनेट करेगी, नहीं करती है फिर भी अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ उस वीडियो पे ज़रूर कुछ देर बैठिएगा। डेफिनेटली आपको या तो कोई एंजल साइन मिलेगा या कोई एंजल मैसेज मिलेगा या कोई ऐसी गाइडेंस होगी जो उस वक्त आपकी सिचुएशंस में आपको हेल्प करेगी। या कोई एनर्जीज़ हैं, ऐसी ब्लॉकेजेस हैं आपके, या कोई एनर्जीज अलाइन नहीं है इसलिए आप इस वीडियो पे आए हैं, तो कुछ समय इस वीडियो पे ज़रूर बैठिएगा सो दैट आपको वो चीज़ें पिक हो जाएं और आपकी एनर्जीज भी अलाइन हो और आप मूव फॉरवर्ड कर सकें। राइट, चलिए। एंड मैं सब सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस प्यारी सी फैमिली को बनाया, आपने प्यार दिया है। नए सब्सक्राइबर्स के लिए वेलकम टू द फैमिली, थैंक यू। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। डेली मेरी एक वीडियो आती है, अपलोड होती है, आपको डेली एनर्जी शिफ्ट्स का पता चलता रहे, स्कॉर्पियंस का कि क्या चल रहा है। और कमेंट्स में मैं कहूँगी यस, कमेंट्स में सबके ज़रूर पढ़ती हूँ डेफिनेटली, बट समहाउ कहीं ना कहीं मुझे उन कमेंट्स में कई बार होता है कि मैं आपको जवाब दूं, बट समहाउ कहीं मुझे लगता है कि अगर आप मेरी रीडिंग्स के साथ बहुत दिल से कनेक्टेड हैं तो मेरी रीडिंग्स को अगर पूरा सुनते हैं आप डेली, तो आपको हर सवाल का जो भी आप लिखते हो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल रेजोनेट होएगी, तो डेफिनेटली उनके जवाब आपको वहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपकी, क्योंकि आप डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर देते हो, फिर डैट विल बी टू पर्सनल रीडिंग, और वो एक पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे को बहुत सारा टाइम अलग निकालना पड़ता है, बिकॉज एक रीडिंग में ऐसे नहीं है जनरल फटाफट बता दूँ ये एंड दैट्स इट। मैं हर चीज़ पे बहुत गहराई से काम करती हूँ, उसके ऊपर वर्क करती हूँ, कैसी क्या चीज़ें कहाँ चल रही हैं, फिर उन चीज़ों को निकाल के मैं बताती हूँ। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ माई एनर्जी। सो राइट नाउ मैं आपको पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, इतना टाइम अभी नहीं है मेरे पास, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए वो वक्त भी निकालूँ सो डैट मैं ऑनलाइन रीडिंग्स भी आप लोगों की ले पाऊँ पर्सनली। तब तक के लिए आप एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़। लेकिन मेरी रीडिंग्स के साथ अगर जुड़े रहते हैं डेली, अगर बहुत ध्यान से सुनते हैं, आप क्वेश्चंस अपने पुटअप करते रहिएगा कमेंट्स में, कहीं समहाउ कुछ ना कुछ मुझे लगेगा तो इनिशियली स्टार्ट में आपको आंसर ज़रूर दूंगी। नहीं लगेगा कि आंसर आपको रीडिंग्स के दौरान मिलते जाएंगे तो आप रीडिंग्स को देखते रहिएगा, आंसर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब रीडिंग की तरफ।
ये रेकी सन बॉल है, जितना ज़्यादा दिल से इसके साथ कनेक्ट रखेंगे, फोकस रखेंगे, उतना ही मैं आपकी एनर्जीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करके रीडिंग ले पाऊँगी। सो प्लीज़ कुछ समय के लिए इसके साथ अपना कनेक्शन बनाइएगा। फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ, जितनी भी एक्टिवेटेड ऊर्जाएं हैं आपकी तरफ, फ्लो ऑफ एनर्जीज को एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग्स में टैरो कार्ड्स के ज़रिए आपके बारे में क्या पता चलता है। रिलैक्स रहिएगा, फोकस रखिएगा, बॉल की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, रेकी ट्री की तरफ भी ध्यान ज़रूर दीजिएगा अपना। अभी भी एनर्जीज कुछ स्टक है मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए, कुछ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अभी भी आपके माइंड में आ जाती है। कोशिश कर रहे हो आप, कहीं पूरी कोशिश चल रही है कि आप हर उस नेगेटिव चीज़ से मूव ऑन करें, हर नेगेटिविटी से निकलें वहाँ से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो थॉट्स में चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। डेफिनेटली जो मेरे व्यूअर्स कनेक्टेड हैं इस वक्त, उनकी एनर्जीज़ हैं, और ये ब्लॉकेजेस तो ज़रूर आपको कर रही हैं। आपके रास्ते का कहते हैं ना, कोई रुकावट सबसे बड़ी है तो सिर्फ यही है आपकी जो सोच है। इस वक्त फ़िलहाल आप जो सोच रहे हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो हीलिंग से। रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? आपको हील होना ही है और हीलिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, बट आप उस हीलिंग के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस कर रहे हो, ना चाहते हुए भी, या कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो। जो चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं उनके साथ चल रहे हो, अभी भी उन चीज़ों को ले रहे हो कहीं, क्योंकि वो चीज़ें आपको ब्लॉकेजेस में लेके जा रही हैं। और यहाँ पे कुछ मेरे प्यारे व्यूज़ डेफिनेटली मूव ऑन करने की यहाँ पे, क्योंकि मूव ऑन की एनर्जी है यहाँ से, कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ के, जो आपके लिए अभी कोई मतलब नहीं रखती हैं, या जिन्होंने आपको दुख दर्द पेन दिया है, उस पेन को नहीं लेके जाना चाहते हो, उस पेन को पीछे छोड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन समाव आगे बढ़ते बढ़ते फिर से आपके अंदर वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। कोशिश आप करते हो, आप बैठे हो, फिर उठते हो, खड़े होते हो, चलते हो, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव पैटर्न आपके अंदर चीज़ों का आ जाता है। वो सोच आ जाती है। मैं समझ सकती हूँ आपके अंदर दर्द है किसी चीज़ का, कोई एक पेन ज़रूर है जो आपको बार बार एक चीज़ को एहसास फिर से दिलाती है, लेकिन उसी ही पेन को आपने ख़त्म करना है, उसी ही दर्द को मिटाना है आपने। तो ईजी नहीं है, लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी है। डेफिनेटली आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी मुझे मिल रही है, एक तो हैवी एनर्जी तो ज़रूर है डेफिनेटली, बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि इंसान जो है कोशिश बहुत, जैसे होता है ना, पहाड़ है बहुत बड़ा उठाया हुआ किसी ने अपने कंधों पे बहुत ज़्यादा, और उसके बोझ के नीचे जैसे दबे हुए हो आप, और वो बोझ पहाड़ जो है वो सिर्फ एक यादों का है, सिर्फ एक पेन दर्द का है, फेलियर्स का है, जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंसेस किए हैं बहुत ज़्यादा उसका। लेकिन वो बोझ आपको उतारना होगा, क्योंकि जो बोझ आप लेके घूम रहे हैं उस बोझ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बिकॉज दैट हैज़ नॉट गिवन यू एनीथिंग, दैट हैज़ टेकन फ्रॉम यू एवरीथिंग राइट नाउ एट प्रेजेंट। वो ले गया आपसे बहुत कुछ। सो अब आपको जो ले गया ना, उसको अलविदा कह दीजिएगा, जाने दीजिएगा। अब आप उठ के आगे बढ़िएगा, नई चीज़ें आपके रास्ते में आ रही हैं समझ, जैसे ही आपकी, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेस है, हीलिंग प्रोसेस है आपका, टुवर्ड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जर्नी हो सकती है कुछ मेरे व्यूअर्स की, क्योंकि जितना दर्द यहाँ पे इस कार्ड में मुझे दिख रहा है, पेन है कुछ,
तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आपको एक डिवाइन कहते हैं ना साइंस भी देंगे, और डिवाइन कहीं ना कहीं आपका क्योंकि कई बार होता है हम कोशिश करते हैं चीज़ों से निकल नहीं होते, तो डिवाइन अपना एक तरीका ऐसा अपनाते हैं कि आपका एक रुख स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा ध्यान उस तरफ ज़्यादा करने लग जाते हैं, सो डैट आप उन चीज़ों से निकल जाएं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस का काम करते हैं, तो हम बहुत हद तक चीज़ों को, बड़े से बड़े चैलेंज को भी फेस करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे उस चैलेंज से आपने अब निकलना है। ये चैलेंज आपका यही है कि अपने आप से खुद की ही लड़ाई से जीतना है आपने अपने आप से। तो यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी डेफिनेटली है। आप जिस भी चीज़ में हैं इस वक्त, कोई पेन, दर्द या कोई चीज़ों की आपकी याद है या कोई चीज़ है जो तंग कर रही है, डेफिनेटली वो आपकी यहाँ से दूर ज़रूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एफर्ट आपका ज़रूर लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने माइंड में एक रेजिस्टेंस मत डालिएगा, हीलिंग की तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़िएगा। मेडिटेशन जितना हो सके आज से शुरू कर दीजिएगा। आप अगर जो नहीं करते हैं उनको कह रही, जो कर रहे हैं और मेडिटेशन की तरफ ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाइएगा। डेफिनेटली दीज थिंग्स विल हेल्प यू अलॉट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट डार्कनेस, राइट। ये डेफिनेटली एक एनर्जी आई है। एनर्जी तो थोड़ा मैं आई कैन फील दैट पेन ऑफ यू, जो भी कनेक्टेड है एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे इस एनर्जी की बात कन्फ्यूजन्स, बिकॉज ये कन्फ्यूजन्स इस एनर्जी के साथ अगर आई हैं समहाउ कहीं ना कहीं बिल्कुल अलाइन करती हैं। बिकॉज अभी भी आप कहीं ना कहीं माइंड में, कुछ लोग ऐसे, मैं कह रही हूँ स्कॉट, बिकॉज जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, अब इतना स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है, मैं इतना ज़रूर कहती हूँ। कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिनके लोग बहुत सी उम्मीदें बांध के बैठ जाते हो आप, बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हैं और उनके ऊपर अगर आप उम्मीद बांध लोगे तो डेफिनेटली जब वो आपके लिए है ही नहीं है, उम्मीद बांधना भी कोई फ़ायदा नहीं रखता, और उस उम्मीद पे आप बहुत सी कन्फ्यूजन्स में चले जाते हो। फिर आप कंफ्यूज रहते हो, आगे बढ़ना है या आगे बढ़ के कोई और अपॉर्चुनिटी को लेना है या नहीं लेना है। और यहाँ पे ये वही कन्फ्यूजन आ रही है आपको दो चीज़ों में से या कुछ ऑप्शंस में से आपको कोई ऑप्शन चूज़ करने का एक वक्त आने वाला है जहाँ पे आपको एक चॉइसेस मिलेंगी। लेकिन आप वहाँ पे भी चॉइस करने में आपको शायद कहीं ना कहीं कुछ, जहाँ पे आपने उम्मीद बांध रखी है वहाँ पे आपका ध्यान चला जाएगा और आप आने वाली चॉइस को, जो बहुत ब्यूटीफुल आपके पास आने वाली होगी अपॉर्चुनिटी, उसको आप खो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी इस कार्ड के ज़रिए, क्योंकि ये कार्ड के बाद ही, इस एनर्जी के बाद ये एनर्जी आई है, तो मैं ये कहूँगी तो प्लीज़ आप अपनी चॉइसेस पे ध्यान रखिएगा। उम्मीद जो भी लगाई है, कुछ भी लगाइए, काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करके सोचिएगा क्या वो वाजिब है लगानी उम्मीद, क्या वो है जायज़ इस चीज़ पे ये टिके रहना। क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी आपको उस चीज़ को देनी है जो आपके पास इस वक्त है। जो आपके पास नहीं है या आपकी पहुंच के बाहर है, उसके ऊपर नहीं जाना है आपने। जो जिस वक्त आपके हाथ में जो चीज़ है, सिर्फ उसको आप प्रायोरिटी बेस पे चूज़ कीजिएगा। यहाँ पे कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, कुछ ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ एक रिलेशनशिप में कोई लोग हैं जो दोनों तरफ का बंधन बांध रहे हैं। कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं किसी के रिलेशनशिप में, जो के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे वो चीज़ भी मुझे एक रिफ्लेक्ट हो रही है एनर्जी की, उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, और एक ऐसा इशू बन गया है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें कुछ थोड़ी मन मुटाव सा हो जाता है इन चीज़ों को लेके, और आप परेशान भी हो कि अब कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रही है कि हम क्या फ़ैसला लें। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप भी एक तरफ निभानी है, मैं छोड़ भी नहीं सकता या सकती उसको, और यहाँ पे एक तरफ मेरे पेरेंट्स हैं जिनको मैं उनको भी कुछ नहीं कह सकता या कह सकती। समझो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन्स भी हैं। और मैं यहाँ पे एक ये एडवाइस आपको ज़रूर दूंगी, जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन्स अगर आ रही हैं किसी भी चीज़ की सिचुएशंस में, यहाँ पे थोड़ा वक्त और ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये मूवमेंट हीलिंग का है। अभी फ़िलहाल आपकी हीलिंग अभी प्रॉपर नहीं हुई है, नहीं समझ पा रहे हो, या कुछ आपकी एनर्जीज़, आपकी या आसपास के आपके घर वालों की एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं अभी फ़िलहाल, उनको अपना टाइम लेने दीजिएगा, टाइम थोड़ा सा दे दीजिएगा हर चीज़ में। अपने आप चीज़ें सही ना सही होते होते सही हो जाती हैं। बस हम थोड़ा सा जल्दबाजी में रहते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें हो जाए सही। बस ये जल्दबाजी का काम छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज़ें भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। गिव सम टाइम सन, गिव सम टाइम। मैंने आपको बोला ना, सन का एक इशारा आना ही यहाँ पे ये कार्ड का बताना है यहाँ पे कि ये आपकी लाइफ में बहुत सी हैप्पीनेस, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सब कुछ, जैसे होता है ना एक फैमिली का एक
बहुत ही प्यारा एक बॉन्ड बनने वाला है आपका। अगर यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं, यहाँ पे आपको मैंने बताया, यहाँ पे आप मूव ऑन करने के लिए ये एनर्जीज आई हैं, यहाँ पे आपको अगर कन्फ्यूजन्स होंगी किसी चीज़ में, तो ये सब चीज़ें क्लियर होके सन आ गए हैं। तो ये समझ लीजिए कि सूर्य देवता बहुत मेहरबान है। सूर्य जो प्लेनेट है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, आपको एक आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बहुत सारी हैप्पीनेस की, कि लाइफ में आपके जॉय हैप्पीनेस सक्सेस तो ज़रूर आने वाला है डेफिनेटली। बट थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज़रूर लग सकता है, ये टाइमिंग का है, और लेकिन ये सक्सेस ज़रूर है आपके साथ। क्योंकि कहते हैं जैसे सूर्य जिसका रूलर होता है ना, सूर्य देवता, वो बहुत ज़्यादा इंसान कामयाबी तरक्की तो उसकी लाइफ में हमेशा ही रहती है, कुछ ऐसा नहीं है। डाउनफॉल कभी आता भी है तो बहुत जल्दी हट के ऊपर चल जाते हैं। लेकिन अगर सूर्य देवता की नज़र आप पे नहीं, दृष्टि मेहरबान नहीं है, थोड़ी वीक है कहीं ना कहीं, तब आपकी सक्सेस में, आपकी कामयाबी में थोड़ी हर्डल्स ज़्यादा आती हैं, चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। ये नहीं है कि सूर्य देवता आपको देता नहीं है, देता सबको ही है, सबको ही मिलता है, बट थोड़ा सा चीज़ों में परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, थोड़ी सी उनमें से निकलने में टाइम लग जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सूर्य देवता आपको यही आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि मैं आप पे बहुत ज़्यादा दृष्टि पे रख के मेहरबानी करने वाला हूँ। बस आपको इन चीज़ों से निकलने के थोड़ा वक्त और ज़रूर लग सकता है, आप निकलेंगे, ये सक्सेस आपके पास आने वाली है। तो समहाउ इन दो कार्ड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में इस वक्त। जो एनर्जीज मेरे को रिफ्लेक्ट हुई और मैंने जो आपको बताया है, अगर आपने ध्यान से सुना है, फॉलो किया है, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ करेंगे तो ये सक्सेस आपके लिए है। डेफिनेटली सक्सेस, हैप्पीनेस, बहुत ही प्यारा एक बॉन्ड, एक रीयूनियन का बॉन्ड, एक फैमिली का बॉन्ड आपस में बनने वाला है, चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। यहाँ पे एक एंड ऑफ समथिंग है डेफिनेटली। सन का आया है, ये आया है, ये कार्ड ना आए ऐसा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज आपस में खींचती हैं वही एनर्जीज को जिस वक्त सिचुएशन से चल रही होती हैं। सामा जो भी चीज़ें इस वक्त, जो भी मैं टैरो में जो भी आपको ये चीज़ें बताती हैं, कुछ जिस वक्त आपको वीडियो मिलती है उस वक्त की सिचुएशंस होंगी, या आपके कुछ थोड़ी देर पहले की हो चुकी होंगी, या अभी आपकी एनर्जीज ऐसे चल रही हैं कि आने वाले समय में थोड़ी चीज़ें ऐसी चल होंगी या होती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आप अगर पहले ही देख लेते हो तो आपको कितनी चीज़ों में हेल्प मिल सकती है। और काफ़ी हद तक चीज़ें तो सिचुएशंस करंटली होती हैं, और या काफ़ी हद तक कुछ पास्ट की थोड़ी हो चुकी होती हैं, क्योंकि हम जब रीड करते हैं, रीड करने के बाद कब लाइव में जाता है, कब आपको मिलता है, सो समहाउ दैट टाइम मेक्स अ लिटिल बिट डिफरेंस, बट इट डजेंट मीन कि वो रीडिंग आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए ही है, और आपकी एनर्जीज को पिक करके ही आपके पास आई है। सो समहाउ यहाँ पे वो एनर्जीज हैं कि आपकी यस, एंड ऑफ समथिंग, डेफिनेटली अ बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू। यहाँ पे जब एंडिंग मैं बोलती हूँ, एंडिंग का मतलब है कि आपकी जो भी चीज़ें ये चल रही हैं, यहाँ पे आपके देखिए, यहाँ पे जो चारों कार्ड्स हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे जो चार कार्ड्स हैं, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन्स हैं। अगर आपके फैमिली में कोई इशू चल रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर कोई चीज़ में, या कोई अगर आपको किसी भी काम में कोई परेशानी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, कैरियर क्या चूज़ करूँ, मेरे लायक कुछ है नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ, तो ये सब चीज़ों से आपको निकलना है। यहाँ पे आपको अपनी इनर एबिलिटीज़ देखनी है, अपनी क्रिएटिविटी को देखना है, अपने टैलेंट को देखना है। और मैंने आपको यहाँ पे बोला, जब तक आप अपने इस अंधेरे से, कन्फ्यूजन से, दिमाग के नेगेटिव पैटर्न से निकलेंगे नहीं, हीलिंग नहीं होगी, हीलिंग नहीं होगी तो आप चूज़ कैसे कर पाएंगे, चॉइस कैसे होगी आपकी, और बेटर चॉइस कैसे कर पाएंगे आप। तो समहाउ इन चीज़ों से निकल के आपको एक बहुत ही सही डिसीजन लेना है, जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और ये एंड है। समहाउ कुछ मेरे ऐसे स्कॉर्पियन व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जिनकी एंडिंग फेज एक ऐसा चल रहा है कि आपकी जो भी चीज़ें आप याद कर रहे हो, बहुत सी पेन है, दर्द है, आपको अपने पार्टनर की थोड़ा सा पेन हो रहा है, आप ब्रेकअप हो रखा है या दूर है, कुछ भी है, वो अब फेस जाने वाला है। आपको उस पेन से आप बहुत ज़्यादा फ्री होने वाले हो और बहुत सी चीज़ों में आगे बढ़ने वाले हो। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है और एंडिंग ऑफ द पेन। जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल या कुछ भी चल रहा है ना, अभी बैड फेस जो भी है, वो ख़त्म होने वाला है। डेफिनेटली सन्स का कार्ड आने के बाद मेजर आर्काना कार्ड है, सन का कार्ड, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए इस वक्त, कि आपकी चीज़ें जो भी चल रही हैं बुरे फेस वाली एंड अप होके एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। चलिए अब आपके दिल के साथ कनेक्ट करके देखते हैं आपके दिल के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। आप फोकस कीजिएगा प्लीज़ बॉल की तरफ।
आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल वही चीज़ मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि यस, काफ़ी चीज़ें आप सोच रहे, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिविटी, अभी भी चीज़ों को रेजिस्ट करते हो आप। यहाँ माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। अब आपको डेफिनेटली, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपका दिमाग कहीं चल रहा है, दिल कहीं कुछ और चल रहा है, दिमाग माइंड और हार्ट का कुछ कॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा, अलाइन नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं बन रहा, तो काफ़ी चीज़ों में आप यू विल फील दैट येस डेफिनेटली योर लाइफ इज़ मेस राइट नाउ। बस इस मेस को सही भी आप ही ने करना है, किसी ने बाहर से आके नहीं करना है। बस अपने आप पे काम करना शुरू कर दीजिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना शुरू कर दीजिए, आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। बस स्टार्ट तो कीजिए कोशिश, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस है, बट आप हीलिंग रेजिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस को हटाइएगा, आप एक्सेप्ट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा लाइफ में। यहाँ पे वाई इज़ दैट यू लव मी, अब यहाँ पे अब ऐसे से सवाल कर रहे हैं, क्यों आप मुझसे प्यार करते हैं, क्यों ऐसा है, ये सब। सो इन सवालों के जवाब आपको ज़रूरत क्या है, मतलब कि इतनी चीज़ों में गहराई में जाके कहते हैं ना कि प्रेजेंस जो होता है आपके पास, प्रेजेंट मोमेंट जो है, दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट फॉर यू इन योर लाइफ। सो प्रेजेंट मोमेंट, अगर आपको कोई प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा चाह रहा है या बहुत ज़्यादा केयरिंग कर रहा है आपके लिए, इन्जॉय दैट मोमेंट। आप इतनी सारी चीज़ों को, कॉम्प्लिकेशंस को लेकर अगर चलेंगे लाइफ में, तो विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो इतना ज़्यादा बोझ मत रखिएगा दिल पे। इट इज़ डार्क विदाउट यू। डेफिनेटली आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो आपको लगता है उनके बिना आपके लिए कुछ भी नहीं है, अंधेरा है समाओ कहीं ना कहीं। लेकिन पहले मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी, जो भी आपके थॉट्स अगर ये आए हैं, आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा पहले प्यार होना चाहिए। अपने आप से जितना ज़्यादा प्यार करेंगे और अपनी जितनी ज़्यादा केयर करेंगे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्प करेगी दूसरे के साथ एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन बनाने में, और उस कनेक्शन को, बॉन्ड को डीपन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके बहुत लंबे समय तक आपका कनेक्शन रहेगा। क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझ गए, जान गए, तभी आप दूसरे को जान पाएंगे। तो यहाँ पे ये मैं कहूँगी कि नेगेटिविटी जो भी आपके अंदर कुछ चीज़ों की कहीं ना कहीं चलती है, प्लीज़ उसको जल्दी से निकाल दीजिएगा। चलिए, कॉस्मिक एनर्जीज के कार्ड्स के ज़रिए हम देखते हैं कि इन एनर्जीज के ऊपर ना ये कॉस्मिक एनर्जीज क्या बताती हैं आपके दिल के मैसेजेस पे। फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। कॉस्मिक एनर्जीज कार्ड्स के ज़रिए जो एनर्जीज़ के बारे में, आपके बारे में जो बता रही हैं, आपके दिल की करंट सिचुएशंस के ऊपर, यहाँ पे लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, सपोर्ट मांगने को बोल रही। कॉस्मिक एनर्जीज आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं इसी चीज़ में कि आपको कहीं किसी से सपोर्ट ज़रूर लेनी चाहिए। अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अगर आपको किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम आ रही है, सो फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत वीक हो रहे हैं, या थोड़ा नहीं समझ आ रहा है, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं समझ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी के साथ डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, बात कीजिएगा। हो सकता है कहीं से आपको ऐसी हेल्प मिल जाए जो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दें। सो समहाउ कहीं आपको इस कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट लेने को बोल रही हैं, तो आप यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर लीजिएगा आगे बढ़ने के लिए। एक्सप्रेस योर लव, यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस करने को बोला जा रहा है। कुछ भी चीज़ें आपके दिल के अंदर हैं, कुछ चीज़ें डाउट्स हों, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे कोई डाउट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो किसी चीज़ की, आपको एक्सप्रेस करना है, आपको बताना है, आपको बता के क्लियर करनी है चीज़ें, वो ज़्यादा बेटर रहेंगी आपके बॉन्ड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। सो जो भी चीज़ें आपके दिल के अंदर आपके पार्टनर के लिए रिलेशनशिप में जब भी कोई आती हैं, बी एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस कीजिएगा, पूछिएगा, बात कीजिएगा, क्लियर कर दीजिएगा चीज़ों को। अपने दिल के अंदर चीज़ें मत बैठा के रखिएगा, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब दोनों साइड्स के लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं और क्लियरली you put up the things in front of each other, so you don't hide anything from each other, तभी ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। पहले हम आपके कैरियर और फाइनेंसेस को लेकर एक रीडिंग निकालेंगे, उसके बाद मैं आपके पार्टनर्स की रीडिंग निकालूंगी। चलिए पहले हम वो देखते हैं। फोकस कीजिएगा प्लीज़ बॉल की तरफ।
यूनिवर्सल एनर्जीज आपके कैरियर फाइनेंशियल स्ट्रगल में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त नहीं समझ आ रहा है, उसके लिए आपको यही एक एनर्जीज आपके बारे में बता रही है, मैसेजेस के जरिए आपको समझाना चाह रही है। कोलैबोरेटिव यहाँ पे बोला जा रहा है, तो समाव कहीं ना कहीं आपको किसी के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है, किसी के साथ हेल्प। यहाँ पे आपको सपोर्ट आई, यहाँ पे यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज का भी एक आया है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। समाव कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्टिव एक आया है कि आप अगर मिल के किसी के साथ काम करते हैं, वो आपकी पावर को इंक्रीज करेगा, वो आपकी गोल तक पहुंचने में, अचीव करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो कोई है इंसान जो आपके साथ काम करना चाहता है, जो आपके साथ मिल के काम करके आगे बढ़ना चाहता है, तो संभव आप उसके साथ मिल जाइएगा। वो आपका एक कोलेबोरेशन कहते हैं कि बहुत सक्सेस की तरफ लेके जाएगा आपको। यू विल रीच टू योर गोल फास्टर देन वर्किंग अलोन, सो इन दैट वे। सो उस तरह से अगर आप मिलकर करते हैं तो ये एनर्जी आई। यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज ने भी आपको यही कहा है, समाव कहीं ना कहीं हेल्प फ्रेंड से लेने की, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, बेटर है आप उनसे बात करें, अपने दोस्तों से जो आपके बहुत करीब हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का आया है यहाँ पे, यस यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि हीलिंग को रेजिस्ट मत कीजिएगा, कोई भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपका एक प्रोसेस है। और प्रोसेस ऑफ जैसे होता है ना, एक डिवाइन का एक प्रोसेस है आपके हर इंसान की एनर्जीज़ के साथ, कि वो अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली कैसे डिवाइन उसके साथ चीज़ें चल रही हैं, डिवाइन अपनी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग लेके जाते हैं, तो वो चीज़ें। तो यहाँ पे एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है किसी का, तो चेंजेस कमिंग, और जो भी चेंज आ रही है वो बहुत ही अच्छी खूबसूरत चेंज आपकी लाइफ में आ रही है, जो कि आपको प्रोग्रेस की तरफ भी लेके जाएगी। समटाइम्स कभी ये होता है कि जब वो चेंज आती है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज ट्रांसफॉर्मेशन की अनकंफर्टेबल वाली है, कि कोई इंसान ऐसा मेरा स्कॉर्पियन व्यूअर देख रहा है जिनकी एनर्जी ना बहुत चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो आप। कोई भी चेंज हो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। अभी चाहे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की हो रही होगी, या कुछ चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में, वो भी एक दैट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन यू, और ट्रांसफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ समवेयर। सो समवेयर कहीं ना कहीं वो आपको चेंजेस एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं, और यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जीज आपको बोल रही हैं कि इन चीज़ों को आप ले लीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। कोई भी चेंज आपकी लाइफ में आता है ना, दैट हैपन्स एंड दैट कम्स फॉर द बेस्ट फॉर यू। सो आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, अपने आप को रेजिस्ट मत कीजिएगा, और चेंजेस को जैसे से एक्सेप्ट, क्योंकि ज़िंदगी जैसे से आगे बढ़ती हम एक्सेप्ट करते हैं ना चीज़ों को, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बच्चे थे, बच्चे से हम बड़े हुए, जवान के बाद हम बुढ़ापा आएगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना, इसके अलावा तो कुछ चाह रहा ही नहीं है। अब ये तो है नहीं कि बच्चे हैं तो बच्चे ही रहेंगे सारी ज़िंदगी, यंग है तो यंग ही रहेंगे। सो ये प्रोसेस जो है एक चलता ही चलता रहता है, तो उन चीज़ों को हम जैसे कैसे ले लेते हैं, उसी तरह से हमारी इंटरनल चीज़ें जो हमारे अंदर चलती हैं, एक्सेप्टेंस की और ना एक्सेप्ट करने की, जो हम अपने अंदर लेके आते हैं, उनको भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लेके आइएगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है, तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए अब हम आपके पार्टनर्स की रीडिंग करते हैं। रून सिंबल रीडिंग्स की अभी आज क्योंकि सन साइन आ गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे रून सिंबल रीडिंग्स लेने की अभी फ़िलहाल कोई इन सिचुएशंस के ऊपर कोई ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आपके पार्टनर्स की रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर्स को ध्यान में लेके आइएगा, सोचिएगा उनके बारे में, क्या आप उनके बारे में जानना चाहते हैं या कुछ पूछना है आपने उनसे, उनके दिल की बात जाननी है, तो प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ उनका ध्यान करते हुए। आज आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगा कि आपके पार्टनर्स की तरफ से मैसेजेस कुछ ज़्यादा आ रहे हैं मेरे को अंदर से, इंस्टिंक्ट आई फेल लाइक समहाउ मेनी ऑफ योर पार्टनर्स आर गोइंग टू
want to give you the messages. So इसलिए मैंने आज आपके लिए 4 कार्ड्स निकाले हैं। यहाँ पे आपके मैसेज है, नेवर वांटेड टू लूज़ यू। आपके पार्टनर का मैसेज है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आपको खोना चाहते हैं। सो दे नेवर वांटेड टू लूज़ यू। समाउ कहीं ना कहीं बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा अटैचमेंट है आपके साथ। ये उनका मैसेज एक आपके लिए आया है। यहाँ पे ये मैसेज आया, वी कांट जस्ट गो बैक टू बीइंग फ्रेंड्स। समाउ कहीं ना कहीं आपका कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स या ब्रेकअप हुआ है या कुछ रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं क्या हम दोबारा से कैसे दोस्त भी नहीं बन सकते हैं। तो समाउ कहीं ना कहीं उनके अंदर आपके लिए एक अटैचमेंट ज़रूर है जो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो दे वॉन्ट टू गेट बैक टू यू अगेन। समाउ कहीं ना कहीं आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। यहाँ पे भी दूरी का है कि क्या मैं आपको फील करता हूँ, चाहे हम एक दूसरे से अलग हैं, दूर हैं अभी, लेकिन मैं आपका एहसास फील कर सकता हूँ कि तुम मेरे पास ही हो। कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है आपके पार्टनर की। यहाँ पे भी आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। यहाँ पे भी फीलिंग उस चीज़ को बता पा रहे हैं, आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप कितने मेरे करीब हो। मैं उस चीज़ को फील कर पाता हूँ, और चाहे आप दूर हो मेरे से, यहाँ पे भी वो अपनी फीलिंग को बताना चाहते हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू। समा बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो भी आज मेरे को एनर्जीज आई हैं। डेफिनेटली मेरे अंदर से ऐसी चीज़ें कुछ इनर इंस्टिंक्ट से मुझे इस तरह से कुछ मेरी इंट्यूटिव जो एबिलिटीज़ हैं जो मुझे एक गाइड करती हैं, तो वो मुझे इस तरह से हो रहा था फीलिंग जैसे बहुत सारे मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं आपके पार्टनर्स के, बट इतने ले नहीं सकती थी मैं। तो समाओ कहीं ना कहीं आज मैंने 4 कार्ड्स लिए हैं। चारों कार्ड्स में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर्स आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे अपने एंजल्स के मैसेजेस की तरफ कि एंजल्स आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं, आने वाले समय में कौन सी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं, आपको एडवाइस और रेमेडी लेके आए हैं। फोकस कीजिएगा प्लीज़ बॉल की तरफ। एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए जो आए हैं आज, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। यस, यहाँ पे क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, डोंट गिव अप, योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज देयर। यहाँ पे आपको एक मैसेज ज़रूर एंजल्स का आया, प्लीज़ इस एंजल्स के मैसेज को साइन लेके अपने एक्सेप्ट की ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसे पड़ाव पे हैं, आप ऐसे एक मोड पे हैं जहाँ पे आप गिव अप कर सकते हैं, जहाँ पे आप शायद उम्मीदें छोड़ दें या कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डोंट गिव अप, क्योंकि आप जिस पड़ाव में खड़े हैं वहीं से आपकी अब ग्रोथ शुरू होने वाली है। सो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। बस चलते रहिएगा, अपने आप को इतना डीप डाउन लो फील मत कीजिएगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं मिल सकता, छोड़ो इसको, यहाँ से कुछ नहीं, छोड़। जहाँ पे छोड़ने की बात जब भी आपको फील होए वहाँ पे सोच लीजिएगा कि वहीं से आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू होने वाली है, आपने छोड़ना नहीं है। रेमेडी है कीप गोइंग थ्रू द डार्क फेज, सी योरसेल्फ इन गोल्डन लाइट। आपको यही बोला जा रहा है, जो भी आपका डार्क फेस, देखिए ये जो एंजल्स के मैसेजेस आए हैं आपकी करंट सिचुएशंस के साथ भी अलाइन हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके जो ये मैसेज आया है यहाँ पे इस कार्ड का कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ समथिंग है, यहाँ पे बोला जा रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स का आया है यहाँ पे, तो ये एंडिंग है आपके। बहुत ही किसी ने आपको कोई पेन दिया है, धोखा दिया है आपको, अभी रिसेंट दिया है या पास्ट में अभी कुछ हुआ है आपके साथ, तो वो पेन का एंड होने वाला है, एंड हो जाएगा उस चीज़ का डेफिनेटली। बस आप गिव अप मत करना, अपने आप से हार नहीं माननी है, आपने आगे बढ़ना है लाइफ में, डेफिनेटली उस चीज़ से आप निकल जाएंगे। तो यहाँ से निकलने की चीज़ें हैं और यहाँ पे भी मूवमेंट की चीज़ आई है, मूव ऑन करेंगे तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे तो आपको एक रोशनी दिखेगी ना। आप अंधेरे से निकलना नहीं चाहेंगे तो कैसे दिखेगी। सो यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू टेक योर स्टेप्स, राइट। कोई और स्टेप नहीं लेगा, आप ही ने लेना है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत मैसेज है, प्लीज़ आप कीप गोइंग, कहीं भी आपने रुकना नहीं है। जहाँ गिव अप करने का मन करे वहीं तो चलते ही रहना है, गिव अप नहीं करना है, ग्रोथ इज देयर।
व्हेन यू विल थिंक दिस इज़ द प्लेस या दिस इज़ द टाइम टू गिव अप, समझ लीजिए वहाँ से ग्रोथ शुरू होने वाली है, पर गिव अप नहीं करना आपने। यहाँ पे आपको मैसेज आया, सोलमेट इज़ नियर, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ डिवाइन कनेक्शन या एड्स। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी। यस, मैंने आपको अभी दिया है, मैंने आपको कनेक्शन का, रीयूनियन का, जिनको अभी कुछ जो पहली रीडिंग में आ चुका था कि 3 मंथ 6 मंथ का डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शंस होने वाले हैं। कोई ना कोई सोलमेट है आपका, मेरे प्यारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो बहुत ही करीब है आपके पास, कनेक्ट होने वाला है समाव। कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग एक है जिसमें आपका कनेक्शन बनने वाला है वो। तो कोई ना कोई सोलमेट आपका कनेक्शन है, या तो आपके पास्ट रिलेशनशिप जो है, जो आपका ब्रेकअप हुआ है, उनमें से कोई सोलमेट्स अगर है तो डेफिनेटली रीयूनियन में आके आपके साथ कनेक्शन होने वाला है। डिवाइन अपना टाइमिंग के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं बिहाइंड द थिंग। एंड अगर कोई नया कनेक्शन आपका बनने वाला तो डेफिनेटली वो भी कोई जो भी नया आपकी लाइफ में आने वाला वो सोलमेट कनेक्शन है। और डिवाइन आपकी लाइफ में वो नया इंसान लाने के लिए भी एक कहते हैं टाइमिंग होता है। ये नहीं हम सोचते हैं अकेले हैं, पता नहीं कब हमारी लाइफ में आता है, पता नहीं कब आता है मीन्स डिवाइन अपने टाइमिंग को इंसान आपकी लाइफ में ले आएंगे। समहाउ ये एनर्जीज आई हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आई हैं आपके पार्टनर की। यहाँ पे रेमेडी बोली जा रही है, ऐड अ रोज वाटर इन योर बेथिंग वाटर, बेथिंग सॉरी बेथिंग वाटर। सो समहाउ कहीं ना कहीं आपको एक गुलाब जब नहाते हैं आप, जब भी यू टेक अ बाथ, तो आपको उसमें गुलाब जल की थोड़ी सी बूंदें डाल के आपको स्नान करना है। तो समहाउ दैट दिस इज़ द रेमेडी फॉर दिस थिंग। आपके सोलमेट्स कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा जो है ना, आपके समझ लीजिए कि नियर चीज़ें आ रही हैं, आपसे दूर नहीं जा रही हैं। जबकि आपको फीलिंग इस वक्त आ सकती है कि आप किससे दूर जा रही हैं, लेकिन जो आपको फीलिंग आ रही है दूर जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका डिवाइन आपके करीब लेके आ रहा है बस। सो दीज आर द मैसेजेस, बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारे मैसेजेस हैं। रेमेडी जो दी गई है फॉलो कर लीजिएगा, मैसेजेस एंजल्स के मैसेज को एक्सेप्ट कीजिएगा, एनर्जीज को एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। रीयूनियन की एनर्जी तो डेफिनेटली आई नो आप वेट करते हैं, बट मुझे जब आता है, मैं आपको पहले ही बोल दिया था जब रीयूनियन की रीडिंग स्टार्ट करने लगी थी मैं, कि जब भी मुझे इन्हें इंस्टेंट से फील होगा, ऐसी फीलिंग अंदर से आएगी, वो इंस्टेंट आ जाती है उस वक्त जब मैं रीडिंग्स इतनी ले लेती हूँ, तो उस वक्त मैं दे देती हूँ। अभी नहीं आ रही है, सो आई एम सो सॉरी, आज नहीं एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, कल की एनर्जी को देखेंगे हम, कल आएगी तो डेफिनेटली निकालूंगी। चलिए अब आप अपने मन में कुछ सवाल सोचिए जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, लेना चाहते हैं एंजल्स कार्ड्स के ज़रिए मैं आपको जवाब दूंगी। आप प्लीज़ फोकस करिएगा, बॉल की तरफ देखते हुए सवाल सोचिएगा। आपने जो भी सवाल सोचे थे उनके जवाब जो आए हैं, यस, सब एनर्जीज आपस में बहुत अच्छे से खूबसूरत से अलाइन करती हैं। जो भी आपका सवाल था यहाँ पे भी आपको जवाब में मिल रहा है, डोंट स्टॉप। 109% आपको बोला जा रहा है आपने रुकना नहीं है। यहाँ पे आपको कॉस्मिक एनर्जीज, यहाँ पे आपको एंजल्स के मैसेजेस में भी बोला गया है यहाँ पे कि आपको रुकना नहीं है। आपने जहाँ भी गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं वहीं से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है। तो समझो कहीं ना कहीं कोई आपका सवाल आपने कुछ पूछा है, उसका आंसर ये डोंट स्टॉप आ रहा है, 110% है। डोंट स्टॉप, रुकिएगा नहीं। कंप्रोमाइज़ करने को बोला जा रहा है आपको, कोई भी सवाल था उसके लिए जवाब कंप्रोमाइज़ आया है। सो आपके जो भी सवाल थे उनके आंसर्स ये तो आ रहे हैं, प्लीज़ लाइन कीजिएगा इन आंसर्स को। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम अपने प्यारे से गणेश जी की ब्लेसिंग्स पे, कि आज के दिन पे मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए गणेश जी क्या ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, या कोई रेमेडी या कोई चीज़ बता रहे हैं आपको, एडवाइस। फोकस कीजिएगा प्लीज़ बॉल की तरफ और गणेश जी का नाम लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जय गणेश।
बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए यहाँ पे राइट नाउ। यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स गणेश जी दे रहे हैं। कनेक्ट विद द नेचर, फाइंड solace एंड इंस्पिरेशन इन द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। समहाउ कहीं ना कहीं कनेक्ट विद द नेचर अगर ब्लेसिंग्स आ रही है गणेश जी की, ये वही ब्लेसिंग्स होती है जहाँ पे जब इंसान अपने आप को बहुत घिरा हुआ महसूस करता है, बहुत चीज़ों से, बहुत वरीज, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो रही हो, या कुछ बहुत चीज़ों की याद आ रही है, या पेन हो रहा है किसी चीज़ से, या रीसेंट अभी पेन मिला है, या पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, उसका दुख एक होता है ना कि इंसान कहता है मैं तो परेशान ही परेशान हूँ। तो यहाँ पे आपको ये कनेक्ट विद द नेचर अगर ब्लेसिंग्स मिल रही है गणेश जी की, सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है लोगों से, जिन लोगों से आपको बहुत सी तकलीफ़ें मिली होंगी या चीज़ों से परेशानियां होंगी, क्योंकि जितने लोगों से आप मिलोगे ना आप, तो आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो हर बात पे कोई ना कोई ऐसी बात निकल आएगी कि आप और दर्द और तकलीफ़ में जाएंगे। इस वक्त यहाँ पे आपको ये मैसेज देने का मतलब गणेश जी का सिर्फ इतना है, अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कर लीजिए। नेचर के साथ कनेक्ट करने का मतलब यही है कि आप सुबह जब उठते हैं, मॉर्निंग में उठ के बाहर देखिएगा कितनी खूबसूरत सुबह होती है, आसमान को देखते हैं, ट्रीज़ को देखते हैं, फ्लावर्स अगर आपके आसपास हैं, कुछ अगर आप गार्डन बनाया वहाँ पे, नहीं तो बाहर वॉक पे निकलिएगा, नेचर को देखिए, चिड़ियों को जैसे सुबह सुबह बोलती है ना, अब कई बार हमारे घर के यहाँ बोलती, मैं सुनती हूँ, इतनी खूबसूरत लगती है। कोई एक ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें, मैसेजेस हमारी तरफ आ रहे हो, उनको सुनिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, क्योंकि मेडिटेशन जब हम ओपन में करते हैं ना, उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, वो भी अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं आप तब। तो आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ये आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गणेश जी की। आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, आप अपने आप में इनर सेल्फ पे काम करके मेडिटेट भी कीजिएगा, गणेश जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बस ये आपको एक तरह से एक एडवाइस भी आई है गणेश जी की तरफ से, प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, गणेश जी की ब्लेसिंग्स को लीजिएगा। और यहाँ पे इतनी प्यारी खूबसूरत सी एडवाइस के ऊपर यहीं पे मैं आज एंड अप करती हूँ आज की रीडिंग को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल स्कॉर्पियोस, लव यू ऑल, टेक केयर।